विश्व पर्यावरण दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज पर्यावरण दिवस है। प्रकृति भी हमसे कुछ कहना चाह रही है। आज का जो माहौल है, आज की जो हवा है, फिजाएं हैं, ये सब हमसे कुछ कहना चाह रही हैं। हम सबको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आज जो महामारी विकराल रूप धारण करती जा रही है, उस महामारी ने विकराल रूप धारण क्यों किया। आज लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें निश्चिंत होने की आवश्यकता नहीं है। ये स्थिति दोबारा फिर हो सकती है अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें तो। सबसे पहले वैक्सीनेशन लगवा करके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मार्केट में निकलें और मार्केट में जाएं और उन सब नियमों का पालन करें जो शासन प्रशासन ने हम सब लोगों के लिए निर्धारित किए हैं। इसके बाद एक बात हम कहना चाहेंगे, आज हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमने अपने जंगलों को उजाड़ा है, नदियों की दिशाएं बदल दी, पूरे एटमॉस्फेयर में कंक्रीट का निर्माण करके प्रदूषण उत्पन्न कर दिया। आज हम पुनः आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेंगे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कि देश का प्रत्येक व्यक्ति एक एक पेड़ अवश्य लगाए। बरसात आ रही है, मानसून ने दस्तक दे दी है। हमें आज ही के दिन ये संकल्प लेना होगा कि हम अपने घर के एक एक सदस्य के नाम का और हर व्यक्ति को प्रेरित करेंगे कि वो एक एक पेड़ लगाए। और वो पेड़ कौन से होंगे? नीम का, बरगद का, पीपल का, अशोक का, और जितने फलदार वृक्ष हम लगा सकते हैं उतने लगाएं। और फिर से हरियाली से खुशहाली के रास्ते को एक साकार रूप प्रदान करें। प्रकृति हमें संदेश दे रही है, आओ लौट चलें उन वादियों में, उन फिजाओं के बीच में जहां हमने जन्म लिया। भारत गांव का देश है। गांव की उन्नति और प्रगति से ही राष्ट्र की उन्नति और प्रगति निर्भर करती है। ये बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। आज हमने अपने घरों को छोड़ा है, अपने गांव की उन चौपालों को छोड़ा है जहां हम पले बढ़े और जहां की धरती ने हमें जीवन दिया। आज गांव का बच्चा पढ़ लिख करके शहरों की ओर भागने लगा। और उन शहरों की तरफ आप देखिए ना, महामारी ने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट की? महानगरों में, ऐसे भीड़ भाड़ इलाकों में जहाँ पेड़ पौधे नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। हमने ये सर्वे किया है कि गांव और शहर दोनों का अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें कि कोरोना की मार कहाँ के लोगों ने ज़्यादा झेली, तो ये हम कहेंगे कि शहरों के लोग इससे ज़्यादा प्रभावित हुए बजाय गांव के। क्यों? क्योंकि गांव की मिट्टी में आज भी वो पावर है कि व्यक्तियों को जीने का मादा देती है, व्यक्ति को ठोस बनाती है, उसको जीवन जीने की शैली सिखाती है। गांव का वातावरण आज भी शुद्ध है। व्यक्ति मेहनत करता है, मेहनत की दो रोटी खाता है। तो गरीब व्यक्ति कभी भी इन तरीके की महामारियों का शिकार नहीं होता, जो हमारी ही गलती के कारण हम जिन महामारियों का आमंत्रण देते हैं। हमने अपनी मिट्टी को जो छोड़ा है, हमें वापस आना होगा। हमें अपने खेतों को फिर हरा भरा करना होगा, अपने जंगलों को रोशन करना होगा, अपने जंगलों की वृद्धि करनी होगी। कंक्रीट का जिस जंगल का निर्माण
हमने रोक दिया था, जिन जंगलों को काट करके हमने कंक्रीट का निर्माण कर दिया था, उसे रोक करके हरे भरे पेड़ों से उसे आबाद करना होगा। अपने घरों के आसपास पेड़ पौधे लगाने होंगे, और लगाने ही नहीं होंगे, उन्हें पालना भी होगा, उन्हें संरक्षण देना होगा। तब जाकर वो हमें, हमारे जीवन को हमें लौटाएंगे। आज ऑक्सीजन की जो हमें आवश्यकता पड़ रही है, वो हमारी ही गलतियों के कारण हमें पड़ रही है। प्रकृति ने तो हमें सब कुछ दिया था, हरे भरे जंगल दिए थे, नदियाँ दी थी, पहाड़ दिया था, और बहुत खूबसूरत एनवायरनमेंट दिया था। लेकिन आधुनिकता की चमक धमक ने, आधुनिकता से अंधे होकर के हमने उन्हें देखना बंद कर दिया था। हमने आंखें प्रकृति की तरफ से मूंद ली थी। इसी का परिणाम आज हमें भोगना पड़ रहा है। आज भी हम अगर नहीं चेते, आज भी अगर हमने इस प्रकृति की इस दस्तक को नहीं सुना, तो आने वाला कल क्या होगा इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरा बार बार आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्रकृति की इस चुनौती को स्वीकार करें। प्रकृति जो हमें संदेश दे रही है उसे सुने, गंभीरता से सुने, विचार करें और अपनी जीवन शैली को बदलें, और प्रकृति के देव है उन महत्वपूर्ण उपहारों को हम पुनः प्रकृति के को लौटाएं जो उसने हमें दिए थे, जिनको हमने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। हम पुनः उसे संवारने का काम करें। जब तू जागे तभी सवेरा। हमने समय खोया नहीं है, हमें सबक मिला है, उस सबक से हमें बहुत कुछ सीखना है। गलतियों का ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, गलती हो गई, लेकिन उस गलती को दोहराना नहीं है। उस गलती को हमें सबक के तौर पर लेकर के एक अच्छी नई सीख के साथ आगे आना होगा। हमें अपने जन्मदिन पर, हमें अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर, हमें अपने बड़े बुजुर्गों की याद में एक एक पौधा अवश्य हम लगाएं, और जितने पौधों को हमने नष्ट भ्रष्ट किया है उनके एवज में 2-2 पौधे लगाएं, उन्हें संरक्षित करें। और देश का प्रत्येक व्यक्ति जब इस विचारधारा का होगा और ऐसा करेगा, तो निश्चित रूप से आने वाला समय हम सब के लिए बाहर लेकर आएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं, और आने वाला कल आपका होगा, ऐसी हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।